हाय गाइस, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और डीड के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती हैं। साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने के टेक्निक्स के बाद अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से तरीके में परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा और अब आगे बात करते हैं सर किसके बारे में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में अगर बात करते हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता कैसे है और किसके बिहाफ पे बनता है, पहले हमको ये जानना होगा। तो उसके लिए हमने आपको बेसिक सी चीजें बता रखी हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन जो होता है ये अकॉर्डिंग टू द फर्म बनता है। किसके अकॉर्डिंग बनता है? फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। किसके अकॉर्डिंग बनता है? फर्म के अकॉर्डिंग। फर्म किस रूल पे काम करता है? फर्म काम करता है नॉमिनल अकाउंट पे। किस पे काम करता है? नॉमिनल अकाउंट के रूल पे काम करता है। ठीक, नॉमिनल का रूल क्या होता है सर? नॉमिनल का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, all income and gain will be credit। ठीक है, किसी प्रकार का एक्सपेंस होगा या किसी भी प्रकार का लॉस होगा उसको हम डेबिट में दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, या किसी प्रकार का इनकम या गेन होगा तो उसको कहां पर दिखाएंगे? उसको भी हम शो करेंगे क्रेडिट में अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। ठीक, इस चीज का आपको प्रॉपरली ख्याल रखना है। अब याद रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन आप बनाते हैं फर्म के अकॉर्डिंग, तो आपको फर्म की तरीके सोचना है। मान लीजिए आप क्या हो गए? आप एक फर्म हो गए। ठीक, आप अगर फर्म हैं तो फर्म के लिए प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, इसका ख्याल रखना है। ठीक है, तो साथ ही साथ मैंने आपको बता रखा था कि पार्टनर अलग होता है, ठीक है, और फर्म अलग होती है। ठीक है, पार्टनर अलग है, फर्म अलग है, दोनों अलग अलग है, एक साथ नहीं। दोनों जब अलग अलग हैं तो किस तरीके से ये काम करेंगे? देखिए, पार्टनर क्या करता है? पार्टनर अलग होता है और फर्म। पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करता है फर्म के ऊपर और फर्म उसको कुछ ना कुछ रिटर्न के फॉर्म में देता है। भाई सीधी सी बात है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग थे। तो बिजनेस में क्या होता था? बिजनेसमैन पैसा लगाता था, बिजनेसमैन क्या करता था? पैसा इन्वेस्ट करता था और बिजनेस का काम क्या था कि पैसा जो इन्वेस्ट हुआ उसका रिटर्न बिजनेसमैन को देता था। ठीक है, प्रॉफिट के फॉर्म में। ठीक, तो उसी तरीके यहाँ पर क्या होगा? पार्टनर और फर्म का एक रिलेशन होगा। ठीक है, इस रिलेशन में क्या होगा? पार्टनर इन्वेस्टमेंट करता है फर्म पे, फर्म भी इसको रिटर्न देता है। ठीक है, तो दोनों के लिए प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप एज अ फर्म सोचते हैं, किसकी तरीके सोचते हैं सर? फर्म के तरीके। ठीक, आप फर्म हैं, अगर आप फर्म हैं तो आपके लिए लॉस क्या होगा और आपके लिए प्रॉफिट क्या होगा? सिंपल सी बात है। फर्म अगर किसी चीज का पेमेंट करती है, फर्म क्या करती है? किसी भी चीज का पेमेंट करती है। ठीक, क्या करती है? पेमेंट। ठीक, अगर फर्म फर्म पे करती है पार्टनर को तो उसके लिए लॉस होगा। क्या क्या पे कर सकती है? सैलरी पे करती है। अगला क्या पे करती है? कमीशन पे करती है। अगला क्या पे करती है? रिजर्व्स बनाती है। अगला क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चार आइटम्स है, सैलरी है, कमीशन है, रिजर्व है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये सारी की सारी चीजें पार्टनर को पे करता है फर्म। कौन पे करता है? पार्टनर को पे करता है फर्म। ठीक है, तो ये चार चीजें क्या होती हैं? ये लॉस है फर्म के लिए। और फर्म के लिए लॉस होगा तो हमने पढ़ा लॉस को कहां पर शो करते हैं? डेबिट में शो करते हैं। मतलब जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा तो चारों आइटम डेबिट में नजर आएंगे। फर्म के लिए प्रॉफिट क्या होगा? फर्म के लिए सिर्फ इकलौती चीज प्रॉफिट है, जो पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है। पार्टनर पैसा क्या करता है? विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। उस ड्राइंग के ऊपर जब पार्टनर को क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो हमारे लिए क्या हो जाता है सर? फर्म के लिए वो प्रॉफिट होता है और पार्टनर के लिए वही चीज
लॉस हो जाती है। तो फर्म के लिए एक चीज प्रॉफिट सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक, एक इकलौती चीज। और प्रॉफिट होगा तो उसको कहाँ लिखेगा फर्म? क्रेडिट साइड में, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक, एक स्लाइड के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से, ठीक है। यहां पर क्या होगा? बाई नेट प्रॉफिट। क्या होगा? बाई नेट प्रॉफिट, ठीक। बाई नेट प्रॉफिट ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसको खोजने की जरूरत नहीं है। आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। जो पीएल में नेट प्रॉफिट आता है वही नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, ठीक है। क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन की कहानी ये है कि ये पीएल के किसी भी आइटम को अपने आसपास आने नहीं देता है। तो जो पीएल के सारे आइटम का एडजस्टमेंट होने के बाद जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाई नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो ये क्या है? क्रेडिट साइड है, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। और डेबिट साइड में क्या होगा? सैलरीज ऑफ पार्टनर, कमीशंस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? पार्टनर के लिए क्या होती है? ये सारी की सारी चीजें पार्टनर के लिए प्रॉफिट होती है, बट फर्म के लिए हम एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, फर्म के लिए क्या है? लॉस है। इसलिए इन सबको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, ठीक। उसके बाद अगर क्रेडिट एक्सिस आता है, क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट ज्यादा आ रहा है और डेबिट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। क्रेडिट ज्यादा आ रहा है और डेबिट क्या हो रहा है? कम आ रहा है। तो हमारे लिए क्या हो जाता है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अगर क्या हो जाए? डेबिट ज्यादा आ जाए और क्रेडिट कम आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है? बाई लॉस ट्रांसफर लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? पीएल एप्रोप्रिएशन, चलो इसको भी बना के आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये भी इजीएस्ट फॉर्म में आपके लिए बन जाएगा, ठीक। देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं सर, सिंपल से काम करना है। ये फर्म के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। और फॉर्मेट आपको पहले से ही बेसिकली पता है। फॉर्मेट क्या होगा? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये गिवन रहेगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट, ये दिया रहेगा बाई नेट प्रॉफिट। ये आपको क्वेश्चन में खोज लेना है। मैक्सिमम या तो स्टार्टिंग के 2-3 लाइन में मिल जाता है, लास्ट लाइन में मिलेगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं। इधर लिखा जाएगा टू कमीशन, ठीक। पार्टनर का नाम ए और बी, जिसको जिसको कमीशन मिलेगा। लिखेंगे टू सैलरी ए और बी, टू रिजर्व जिस पार्टनर के लिए हो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, ठीक। अगर, ठीक है, यहां पर क्या लिखा जाएगा? एक आइटम बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर ए और पार्टनर बी। यहां पर इनका क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, ठीक। टोटल करने के बाद अगर क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा आता है, क्रेडिट प्लस में आता है और डेबिट उससे कम आता है, तो यहां पर लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक। और पुराने पार्टनर को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या जो रेशियो में गिवन होगा, ठीक। अगर इधर आता है लिखते हैं बाई लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक। ए और बी को यहां पर दिखा देंगे, ठीक है, गिवन रेशियो में, ठीक। सबसे आसान तरीका है, सबसे इजीएस्ट वे है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पीएल एप्रोप्रिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। कितना आसान है ये आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो के अंदर मैं पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। जय श्री श्याम।